अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया। इनको रेडी करके अभी मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी और वापस मैं खुद आऊँगी और बहुत सारे काम है घर के, वो करने हैं। और वैसे मेरा भी आज स्कूल है लेकिन मेरा मूड नहीं है जाने का। मेरे बहुत सारी असाइनमेंट्स जमा हो गई हैं जो कि जब मैं स्कूल जाती हूँ जो टीचर्स पूछते हैं कि आपकी जो है वो असाइनमेंट ये वाली अभी तक हमें नहीं मिली, तो वो मुझे करनी है क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ को मैनेज करना होता है, हर चीज़ को देखना होता है, लैंग्वेज को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो तो है ही नहीं। और ना ही हमारी यहाँ पे कोई फैमिलीज़ हैं कि भाई हम बच्चे उनको दे दें और उसके बाद जो है हम अपने थोड़े से काम कर लें, कुछ घंटे के लिए उनको दे दें। तो ऐसा कुछ सिस्टम जाहिर बातें है नहीं और बच्चों को हमें खुद ही देखना होता है। कहीं पे भी हम लोग जा रहे होते हैं बच्चों को साथ साथ लेके घूम रहे होते हैं। हाँ, बस ये है कि स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो 6-7 घंटे होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, उसमें हम जो है वो काम अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बच्चे जो है वो खेलते खेलते स्कूल चल रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने बर्फ़ देख ली थी। आजकल स्टॉकहोम में और ओवरऑल पूरे स्वीडन में जो है वो काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है। और जो नॉर्दर्न एरिया है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, -25 तक जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ कुलीग्स रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है काफ़ी सर्दी है। और मुझे भी पता है क्योंकि मैंने जब दिसंबर में 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी जो है वो काफ़ी काफ़ी सर्दी थी और -15 -20 तक जाता था डिग्री तक। तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू स्टॉकहोम में इतनी बर्फ़बारी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो जैसे मेल्ट हो जाती है कुछ ही दिनों में। लेकिन वहाँ पे तो मेल्ट होने का नाम ही नहीं देती, बर्फ़ जो है वो जमती जाती है और जैसे पहाड़ से बन जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में। लेकिन खूबसूरत भी बहुत लगती है। बर्फ़बारी जब होती है तो बहुत ही प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है। तो जी बच्चों को छोड़ के स्कूल और मैं आ चुकी हूँ घर और अभी ये मैंने सोचा कि पहले स्टोव को थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद जो है दूसरे काम स्टार्ट करती हूँ। और ये देखें, ये बच्चों ने जो है जी सारे जो खिलौने वो फैलाए हुए हैं। और मैंने क्या किया है कि सोफ़ों पे जो है वो चादरें बिछा दी हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो सारा खाना पीना ये वो गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ वो गिराते रहते हैं। और खाने पीने के ज़रात तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बिस्किट खाए हैं सारे बेड सोफ़ा पे। और ये सारे जो है चीज़ें पहले मैं इनको जो है वो जमा कर लूँगी इनके टॉयज़। और उसके बाद ये जी मलाला यूसुफ़ज़ई का बुक है जो कि यहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज में है अवेलेबल लाइब्रेरीज़ में। यहाँ पे हर लाइब्रेरीज़ में जो लाइब्रेरी है उसमें ये मलाला यूसुफ़ का बुक जो है वो पढ़ा होता है। तो ये जो है पर्सनल हमने लिया हुआ है, तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि मलाला यूसुफ़ज़ई कौन है और कहाँ से है। तो बच्चों ने फिर जो है बाद में ये बुक नीचे फेंक दी थी तो अभी मैंने उठा ली। तो जी यहाँ पे अभी मैं ये सारा वैक्यूम कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कचरा किया। रोज़ाना तकरीबन रोज़ाना मैं सफाई करती हूँ। जब बच्चे जो है वो छोटे थे, बिल्कुल छोटी थी जब, तब तो इतना नहीं करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी हुई है तो अब तो बहुत ही जैसे रोज़ाना तकरीबन जो है मुझे सफाई करनी पड़ती है घर पे। और अभी हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी जो है वो मैं नाश्ता दे दूँ। तो आलू का पराठा बनाया हुआ है और यमी सी ये कड़क सी चाय पियेंगे इलायची वाली। हस्बैंड जो इलायची वाली चाय जो है वो पसंद करते हैं। और तो जी यहाँ पे ये मशीन भी आ चुकी है, वॉशिंग मशीन हमने जो है वो ऑर्डर की हुई थी और ये डिस्काउंट में हमें मिली है तो हमने जो है वो ऑर्डर कर ली। हमने सोचा कि ये ले लेते हैं। और बाथरूम वैसे तो छोटा है, कंजेस्टेड हो जाएगा ये अगर हम लोग लगा देंगे, लेकिन वॉशिंग मशीन ज़रूरी है। हमें एक और बिल्डिंग में जाना पड़ता है कपड़े धोने के लिए और बच्चों वालों के लिए जी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर बच्चों के जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कपड़े धोने पड़ते हैं। तो इस लिहाज से जो है हमने मशीन मंगवाई ली और इसमें जो है वो तकरीबन 9 kg की कैपेसिटी है। एलजी की मशीन है और मेड इन चाइना है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की लग रही हो। 10 साल जो है इसकी वारंटी भी है। और कुछ चीज़ें जी इसमें जो है वो अभी फ़िक्स करने के लिए वो चाहिए थी तो अभी हम लोग वो जा रहे हैं वो चीज़ें लेने। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि आसपास जो है वो इस टाइप की शॉप्स हों, हमें पूरी जो है पूरी पूरी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ें जो है वहाँ से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रीट्स में जो है वो शॉप्स हैं तो वहाँ पे चले गए भाग के और वहाँ से लेके आ गए, तो नहीं भाई, गाड़ी निकालनी पड़ती है या बस पे जाना पड़ता है। और काफ़ी दूर होती हैं ये वाले जो मॉल्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें ही जो है ये
इस टाइप के जो है वो शॉप्स होते हैं। तो अभी क्लास होल्सन के नाम से जो है वो शॉप है, वहाँ हम जा रहे हैं और इनकी जो चीज़ें जो रहती हैं वो लेकर आते हैं और फिर इसको जो है फ़िक्स करते हैं, क्योंकि मशीन जो है जी हर घर में होनी चाहिए और ख़ास करके बच्चों वाले घर में तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सोचा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रास्ते में रिसाइक्लिंग की वो भी फेंकते हुए जाते हैं। तो जैसे बेड वगैरह हमने लिया हुआ था, उसका भी काफ़ी कचरा जमा हो गया था घर में, और उसके अलावा ये मशीन ली है तो इसका भी जो है हमने सोचा कि जाते जाते जो है वो चीज़ें फेंक के जाते हैं। तो खैर रिसाइक्लिंग वाली चीज़ें हमने फेंक दी और अभी हम लोग आ चुके हैं। अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पे जी क्लास ओल्सन, और कुछ जो है वो ग्रॉसरी भी करनी थी, लिटिल भी जाएंगे। तो लेट्स गो। जैसे मॉल में एंटर हुए तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये देखिए खूबसूरत सी जो है इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, क्योंकि क्रिसमस आने वाली है। यहाँ पे हर जगह शॉप्स पे, मॉल्स में, अब इवन अपने घरों को ये बहुत ही खूबसूरती के साथ, जैसे लाइट्स के साथ और बहुत सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं उनके साथ ये सजाते हैं। और यहाँ से हमें जो है वो सेल भी लेने थे, ये हमने देखे कि भाई इस पर भी जो है वो थोड़ा सा लगा हुआ है, जैसे 2 फॉर 199, तो हमने ये भी ले लिए। हमें भी चाहिए थे, रिमोट के सेल होते हैं या जो वॉल क्लॉक सेल होते हैं, तो वो हमने यहाँ से लिए। और कुछ जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जैसे कि मैंने कहा कि मशीन वगैरह को लगाने के लिए, फ़िक्स करने के लिए चाहिए थी, तो वो हम स्पेशली जी इस शॉप पे आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्ट्रीट्स में छोटे छोटे शॉप्स हों तो बंदा वहाँ से ले ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफ़िक जो है जगह होती है जहाँ पे इस टाइप के शॉप्स होते हैं। तो खैर जी, एक सिस्टर ने जो एक सवाल किया था उसका मैं जवाब देती चलूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पेरेंटल लीव पे हैं, क्या आप प्रेगनेंसी के दौरान जॉब कर रही थी? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंटल लीव जो है वो हम स्वीडन में ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो 8 साल का नहीं हो जाता तब तक जो है हम लोग ले सकते हैं, यानी कि हम सेव कर लेते हैं कुछ दिन हमें इन्हीं हाउ लेने होते हैं, लेकिन बाकी जो सारे दिन हैं, जैसे 480 जो है वो डेज़, 480 डेज़ जो है वो पेरेंटल लीव होती है, जिसमें जो है वो कुछ जो है वो ले सकती है मदर और फादर, कुछ जो है वो सेव कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो जब दिल करे तो वो ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास वो दिन पड़े हुए थे तो मेरे पास सेव थे, तो मैंने जो है अभी वो यूटिलाइज़ किए। बाकी ये नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे पाकिस्तान में ये रूल है बिल्कुल कि बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद पेरेंटल लीव 2 या 3 महीने जो भी है वो मिलती है, और उसके बाद जो है वो कोई पेरेंटल लीव नहीं होती। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी, जैसे आप कह सकते हैं कोई 2 साल पेरेंटल लीव मिलती है, जिसमें जिसमें से जो है वो कुछ दिन जो है आप कर लें, कुछ जो है सेव कर लें। तो और ये यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर मैं काम कर रही हूँ और हस्बैंड नहीं कर रहे तो हस्बैंड मुझे दे भी सकते हैं वो डेज़, ताकि क्योंकि यहाँ पे पेड होते हैं, जो भी पेरेंटल लीव होती है वो पेड होती है, यानी 80% जो है वो पे किया जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये इस टाइप का ज़बरदस्त सा रूल है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है किस्म की, कि जो आपके पास 2 साल है वो आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे भी सकते हैं डेज़, और उसके अलावा उस डेज़ को सेव कर लें, और बाद में जब आपका मूड हो, कहीं जाने का मूड हो, कहीं जो है आपका घूमने का प्लान हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि 8 साल तक का, जब तक 8 साल का बच्चा नहीं हो जाता, 8 साल का बच्चा हो गया और आपने यूटिलाइज़ नहीं की तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए जो है 8 साल के अंदर अंदर बच्चा जब तक नहीं होता, 8 बर्थडे उसकी नहीं आती, तो आपने उसके अंदर जो है वो सारी छुट्टियां यूज़ कर लेनी होती है। तो इसलिए जो है मैंने भी सेव की हुई थी छुट्टियां, तो अभी मैंने जो है वो पेरेंटल लीव ली हुई है। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा जो है वो रूल है, और ज़बरदस्ती ये चीज़ है जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पूरी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ये चीज़ इनकी स्वीडन इस लिहाज से भी बहुत ही मशहूर है।
तो जी ये था आपकी सिस्टर आपका जो है सवाल का जवाब। और यहाँ पे ये हम देख रहे थे जी, ये क्रिसमस ट्रीज़ इन्होंने रखी हुई हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 800 क्रोनर के जो है, और ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो ये है कि ये लोग लेते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, ज़ाहिर सी बात है इनकी एक कल्चर है, ट्रेडिशन है जो कि सालों से ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये लोग फॉलो करते भी हैं। और इनका देखिए ये 800 क्रोन का जो है वो ये छोटा सा एक ट्री है, छोटा तो नहीं है, मीडियम साइज़ कह सकते हैं कि ट्री है। और इसको फिर इन्होंने सजाया भी हुआ है। सजाने वाली जो चीज़ें फिर अलग से वो भी लेनी पड़ेंगी। तो ये खर्चे करते हैं, इनकी जो है इनके लिए ये मसले नहीं होते, ये इनका। और ये बहुत सारे जो हैं पेपर्स जो कि गिफ्ट्स पैक करने के लिए है। और ये मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, खूबसूरत सा, ये देखिए डेकोरेशन पीस, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, मुझे अच्छा लगा। ये तो स्पेशली क्रिसमस के हैं, लेकिन वो जो था वो एक अच्छा लग रहा था पीस। ये भी तकरीबन 300 क्रोनर का है। ये देखें प्यारा लग रहा था ये बहुत ही। रास्ता पे जो है वो काफ़ी हलचल नज़र आई, बहुत सारे लोग थे, हर कोई जो है वो लगा हुआ है शॉपिंग करने में, क्योंकि 25 दिसंबर को जी इनकी होती है क्रिसमस। और यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये लोग मींस के इतनी सस्ती तो नहीं होती, लेकिन एक होता है कि बंदा जो है वो ले सके, ऐसी प्राइस जो है इन्होंने रखी होती है ताकि जो है तकरीबन सारे जो है वो लोग लें और अपनी जो क्रिसमस है इनकी वो अच्छे से सेलिब्रेट करें, अच्छे से एक दूसरे को गिफ्ट्स दें, क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये इन्होंने डिस्काउंट सा लगाया हुआ था और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा जी, ये यहाँ से जी हमने कुछ चीज़ें ली और उसके बाद जो है हम लोग वापस गए घर। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था पूरा ये मॉल। उसके बाद जी बच्चों का जो स्कूल का टाइम हो रहा था, तो हमने जल्दी जल्दी से बस जो है वो लिटिल से भी कुछ जो है वो चीज़ें ली। उसके बाद जो है हम लोग निकल पड़े, क्योंकि टाइम देखें जी 3:36 हो चुके हैं। और ये देखें रोड्स पे भी ये इन्होंने कितनी खूबसूरत से लगाई हुई हैं लाइट्स और स्टार लाइट्स, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं बहुत ही। और ये रात में इतनी अच्छे लगते हैं, जैसे थोड़ा और अंधेरा हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत सी ये लाइट्स लगती हैं। तो बस जी घर आ गए और मशीन को फ़िक्स किया और चलाया। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपनी बहन के चैनल को। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।